जितना धन्यवाद उतनी सफलता। ए स्टोरी इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। अध्याय 1, करुणा से भरा एक गांव। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की सीमा से दूर एक शांत गांव था, धन्यपुर। ये गांव बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन इसके लोगों में एक विशेष बात थी। वे हर छोटी बात के लिए धन्यवाद कहते थे। किसी ने कुएं से पानी भर दिया, धन्यवाद। किसी ने रास्ता दिखा दिया, धन्यवाद। किसी ने सिर पर हाथ फेरा, धन्यवाद। यह आदत उन्होंने एक वृद्ध साधु से सीखी थी, जो वर्षों पहले वहां आया था और जाते जाते एक ही वाक्य कह गया था। जिसने धन्यवाद देना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी चाबी पाली। इस गांव की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। लोग कहते थे, ये गांव तो मानो स्वर्ग है, यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता, न कोई अभाव की भावना। पर इस शांति के पीछे एक कहानी छिपी थी, जो अभी सामने आनी बाकी थी। अध्याय 2, राजा का भ्रम और बुद्ध की ओर यात्रा। राजा विमलकेतु को धन्यपुर की प्रसिद्धि सुनाई दी। उसने सोचा, एक गांव इतना सफल और सुखी कैसे हो सकता है, बिना धन, सेना या महलों के। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह स्वयं अपने मंत्री के साथ गांव पहुंचा। गांव का दृश्य देखकर वह चकित रह गया। बिना सोने के गहनों के लोग, साधारण वस्त्र, लेकिन चेहरों पर ऐसी शांति मानो साक्षात निर्वाण पा लिया हो। राजा ने कई प्रश्न पूछे, लेकिन हर उत्तर में लोग बस यही कहते, हम धन्यवाद देते हैं, बस। राजा को ये बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा, धन्यवाद कहने से कोई कैसे सफल हो सकता है। वह सीधा गया गौतम बुद्ध के पास, जो उन दिनों श्रावस्ती में रुके थे। अध्याय 3, बुद्ध का मौन और राजा का क्रोध। राजा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान, क्या मात्र धन्यवाद कहने से जीवन सफल हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, मौन रहे। राजा ने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ा खिन्न होकर, भगवान, मैं एक राज्य चलाता हूँ। कड़ी मेहनत, युद्ध, योजना, ये सब सफलता लाते हैं, धन्यवाद नहीं। बुद्ध ने अब आंखें खोली और शांति से कहा, राजन, क्या आपने कभी जीवन को उसके मूल में समझा है? क्या आप जानते हैं कि एक आभार भरी भावना कितनी शक्तिशाली होती है? राजा ने उत्तर नहीं दिया। बुद्ध बोले, धन्यवाद कहना मात्र शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। यह अहंकार को मिटाता है, संबंधों को जोड़ता है और चेतना को उच्चतर करता है। जो धन्यवाद देना जानता है, वो जीवन से युद्ध नहीं करता, वो उसे स्वीकार करता है। और जो स्वीकारता है, वही विजयी होता है। अध्याय 4, 3 शिष्य और 3 मार्ग। बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाई। 3 शिष्य थे, सारथी, विपुल और आलोक। तीनों ने बुद्ध से ज्ञान मांगा। बुद्ध ने कहा, 3 साल ध्यान करो और हर रात के अंत में उस दिन के लिए धन्यवाद दो। सारथी ने ध्यान तो किया, लेकिन धन्यवाद को महत्व नहीं दिया। विपुल ने कभी कभी दिया। आलोक ने हर छोटी बात पर धन्यवाद दिया, भोजन, वायु, नींद, किसी की मुस्कान तक। 3 वर्षों के बाद बुद्ध ने पूछा, क्या पाया? सारथी बोला, बहुत क्रोध अब भी है। विपुल बोला, कभी कभी शांति मिलती है। आलोक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है वही पूर्ण है। बुद्ध मुस्कुराए, आलोक, तुम धन्य हो। तुम्हारे धन्यवाद ने तुम्हें खाली किया, और वही खालीपन ही सत्य का द्वार है। अध्याय 5, राजा का आत्म परिवर्तन। बुद्ध की शिक्षा से राजा का हृदय कांप उठा। वह सोचने लगा, मैंने तो कभी किसी सेवक का आभार नहीं माना, किसी सैनिक के बलिदान का धन्यवाद नहीं दिया। वह लौटकर अपने राज्य गया। पहले दिन ही उसने एक भिक्षु को भोजन देते समय कहा, धन्यवाद। दूसरे दिन एक रक्षक को प्रणाम करते हुए कहा, तुम्हारे कारण मैं सुरक्षित हूँ, धन्यवाद। धीरे धीरे यह आदत बन गई। अद्भुत बात यह हुई कि उसके दरबारियों ने भी ऐसा करना शुरू किया। कुछ महीनों में ही उसका दरबार पहले से अधिक शांत, संगठित और रचनात्मक बन गया। अध्याय 6, सफलता का रहस्य उजागर। बुद्ध ने एक बार कहा था, सच्चा धन्यवाद वो होता है जो तुम्हारे भीतर अहंकार को गलाकर नम्रता में बदल दे। और जो नम्र हुआ वो शून्य हुआ, और जो शून्य हुआ उसी में ब्रह्म समाता है। राजा ने अब ये समझ लिया था, धन्यवाद कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि आत्मिक क्रांति की शुरुआत है। जहाँ धन्यवाद है, वहाँ ईर्ष्या नहीं। जहाँ धन्यवाद है, वहाँ भय नहीं। जहाँ धन्यवाद है, वहाँ जीवन में प्रसन्नता है। अध्याय 7, धन्यपुर की सीख और आज का योग। धन्यपुर की कहानी सदियों बाद भी जीवित है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि सफलता पैसे, ताकत या चालाकी से मिलती है, लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह आज भी सत्य है। धन्यवाद वह बीज है जिससे शांति का वृक्ष उगता है, और उसी वृक्ष की छाया में सच्ची सफलता विश्राम करती है। पाठक के लिए ध्यान, यदि तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो एक क्षण ठहरो। अपनी सांस को देखो।
जो भी जीवन में है, अच्छा बुरा सुंदर कठिन, उसके लिए एक बार धन्यवाद कहो, क्योंकि जितना धन्यवाद उतनी सफलता। और यही बुद्ध की अद्भुत और गूढ़ सीख है, छोटी लगने वाली बातों में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। अध्याय 8, धन्यवाद का अर्थ जानने की खोज। राजा विमलकेतु की जिज्ञासा अब एक साधारण विचार से बढ़कर एक साधना बन चुकी थी। उसने एक दिन सभा में घोषणा की, आज से मेरे राज्य में हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करनी होगी। बहुतों को ये बात अजीब लगी। एक योद्धा ने पूछा, महाराज, क्या युद्ध पर जाते समय दुश्मन को धन्यवाद देना चाहिए? राजा मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर के भय और अहंकार से लड़ना सिखाता है। धीरे धीरे सैनिकों ने, किसानों ने, कलाकारों ने, सभी ने अपने जीवन के संघर्षों को धन्यवाद की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। राज्य की जनता अधिक शांत, अधिक संतुलित और सहयोगी होने लगी। अध्याय 9, भिक्षु चिरंजीव और 3 प्रश्न। एक दिन एक भिक्षु आया, चिरंजीव। वह बुद्ध के ही एक पुराने शिष्य थे जो हिमालय में साधना कर रहे थे। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और पूछा, क्या धन्यवाद देना आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन राजन, मैं तुम्हें 3 प्रश्न देता हूँ। 1, क्या तुम अपने शत्रु को धन्यवाद दे सकते हो? 2, क्या तुम बीमारी को धन्यवाद दे सकते हो? 3, क्या तुम मृत्यु को धन्यवाद दे सकते हो? तारांकन तारांकन। राजा चुप हो गया। भिक्षु बोले, जब तुम इन तीनों के लिए भी आभार महसूस करने लगोगे, तब समझना कि जीवन को तुमने जीत लिया है। अध्याय 10, मृत्यु के द्वार पर धन्यवाद। कुछ वर्षों बाद राजा विमलकेतु अस्वस्थ हो गया। आयु भी पूरी हो चली थी। राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन राजा मुस्कुराता रहा। अपने अंतिम समय में उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें राज्य नहीं दे रहा, मैं तुम्हें धन्यवाद की दृष्टि दे रहा हूँ। हर दिन सूर्य के लिए, हवा के लिए, यहाँ तक कि दुख के लिए भी धन्यवाद देना, यही तुम्हारी सफलता का आधार बनेगा। और कहते हैं कि राजा की मृत्यु के समय उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद मृत्यु। अध्याय 11, बुद्ध की अंतिम शिक्षा। राजा की मृत्यु के बाद बुद्ध ने स्वयं उसके बारे में कहा, वह राजा नहीं, एक साधक था, और जिसने धन्यवाद का रहस्य जान लिया, वह स्वयं निर्वाण के पथ पर है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या धन्यवाद देना ध्यान से भी ऊपर है? बुद्ध बोले, ध्यान बिना धन्यवाद के सूखा है। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, लेकिन धन्यवाद तुम्हें उस भीतर के लिए विनम्र बनाता है, और विनम्रता ही सत्य को धारण करने योग्य पात्र है। अध्याय 12, आज के युग के लिए संदेश। आज के समय में जब लोग हर चीज को कम समझते हैं, समय, धन, संबंध, स्वास्थ्य, बुद्ध का ये संदेश फिर से प्रासंगिक हो गया है। जिसने धन्यवाद देना छोड़ दिया, उसने प्रसन्न रहना छोड़ दिया, और जिसने प्रसन्न रहना छोड़ दिया, उसने जीना छोड़ दिया। हर दिन सुबह आंख खुलते ही कहो, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे दुखों के लिए, धन्यवाद मेरे श्वासों के लिए। एक व्यक्तिगत अभ्यास। अब आपसे जो ये पढ़ रहे हैं, एक विनम्र अनुरोध, 7 दिनों का धन्यवाद प्रयोग कीजिए। हर दिन 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, कम से कम एक बात के लिए दिल से धन्यवाद कहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगेगी। आप में अहंकार कम होगा, क्रोध गलने लगेगा, और भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होगा। और तब आप स्वयं कहेंगे, सफलता बाहर नहीं, मेरे अंदर ही थी, धन्यवाद की एक भावना के रूप में। अध्याय 13, धन्यवाद की शक्ति से जीवन बदलने वाली घटनाएं। राजा विमलकेतु की मृत्यु के वर्षों बाद भी उसका बेटा राजकुमार अंशुमान अपने पिता की सीख को न भूल सका। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। सभी दरबारी बोले, ये हमारे कर्मों का दंड है। लेकिन अंशुमान बोला, नहीं, ये प्रकृति का संदेश है, और हमें इस संकट के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह हमें एकता सिखाने आया है। उसने आदेश दिया कि सभी लोग जो थोड़ा भी अन्न पास रखें, उसे सार्वजनिक भंडार में दान करें। लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से ऐसा किया। उन्होंने कहा, अगर राजा संकट को भी धन्यवाद दे सकता है, तो हम क्यों नहीं? कुछ ही महीनों में प्रकृति भी प्रसन्न हुई, बारिश हुई, फसलें लहलहाई, और इस चमत्कार को लोग धन्यवाद का चमत्कार कहने लगे। अध्याय 14, धन्यवाद से जुड़ी एक चमत्कारी कहानी। श्रावस्ती के पास एक विधवा महिला रहती थी, सुभद्रा। उसका एकमात्र पुत्र युद्ध में मारा गया था। वो हर दिन रोती और भगवान को कोसती थी। एक दिन वो बुद्ध के पास गई और बोली, मुझे बताए, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगी? बुद्ध बोले, क्या तुम उस पुत्र के लिए धन्यवाद दे सकती हो जिसने तुम्हें इतने वर्षों तक मातृत्व का सुख दिया?
सुभद्रा स्तब्ध रह गई। वह रोई, लेकिन इस बार उस रोने में कृतज्ञता थी। वह बोली, हाँ, मैं उसे धन्यवाद देती हूँ, और तुम्हें भी भगवान, क्योंकि तुमने मुझे जीने की वजह दी। उसके बाद सुभद्रा ने गांव के अनाथ बच्चों को पालना शुरू किया और उसे लोग माँ सुभद्रा कहने लगे। अध्याय 15, धन्यवाद की ऊर्जा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान दो, धन्यवाद कोई शब्द नहीं, वह ऊर्जा है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही धन्यवाद की ऊर्जा आत्मा के विकारों को जलाकर राख कर देती है। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या केवल धन्यवाद से मोक्ष संभव है? बुद्ध बोले, जब धन्यवाद भीतर से आता है तब तुम चाहना छोड़ देते हो। जहाँ चाह नहीं वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार नहीं वहीं मोक्ष का आरंभ होता है। अध्याय 16, आभार साधना। एक परंपरा का जन्म। धन्यपुर में बाद में एक नई परंपरा शुरू हुई। प्रति दिवस आभार यज्ञ। हर रात गांव वाले एकत्र होकर एक दीप जलाते और कहते, आज जो मिला, शुभ या अशुभ, हम उसे धन्यवाद देते हैं। यह अभ्यास इतना शक्तिशाली सिद्ध हुआ कि वहां कभी आत्महत्या, मानसिक रोग या पारिवारिक कलह नहीं हुआ। बुद्ध ने जब इसके बारे में सुना तो बोले, ये गांव अब तपोवन बन गया है। जहां आभार का दीप जलता है वहां तमस नहीं टिकता। अध्याय 17, आज के मनुष्य के लिए आंतरिक संवाद। प्रिय पाठक, अब ये कहानी तुमसे संवाद करती है। क्या तुमने कभी अपनी असफलता के लिए धन्यवाद कहा है? क्या तुमने उस रिश्ते के लिए धन्यवाद कहा जिसने तुम्हें तोड़ा लेकिन कुछ सिखाया? क्या तुम अपने शरीर के लिए रोज धन्यवाद देते हो जो तुम्हें चुपचाप जीने देता है? अगर नहीं तो आज से एक प्रयोग करो। हर रात अपने आप से कहो, मैं जानता हूँ मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो है उसके लिए आभार है। धन्यवाद ही मार्ग है। गौतम बुद्ध ने हमें ध्यान, करुणा, विवेक और मध्यम मार्ग सिखाया, लेकिन धन्यवाद वह भावना है जो इन सभी मार्गों को जोड़ने वाला सेतु है। अध्याय 18, निर्वाण के द्वार पर धन्यवाद। एक बार बुद्ध राजवीर की पहाड़ियों पर ध्यानमग्न थे। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आप समाधि से बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या सोचते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन्यवाद। आनंद चौंक गए, किसके लिए? बुद्ध बोले, उस मौन के लिए जिसने मुझे फिर से मेरे भीतर उतार दिया, उन विचारों के लिए जो आए और फिर चले गए, और उस शरीर के लिए जो इतने वर्षों से मेरा साधन बना है। अध्याय 19, जब धन्यवाद मौन बन जाए। समय बीता। एक दिन एक वृद्ध साधक ध्रुवसेन बुद्ध से मिलने आया। उसकी आंखें गीली थी लेकिन होठों पर कोई शब्द नहीं। बुद्ध ने पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? वह धीरे से मुस्कुराया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो, ये पूर्ण धन्यवाद है। ये शब्दों से नहीं आता, यह मौन से उपजता है। जब आत्मा स्वयं को पाकर मौन हो जाए तब समझो धन्यवाद पूर्ण हुआ। अध्याय 20, अंतिम शिक्षा। बुद्ध के निर्वाण से पहले उन्होंने अंतिम उपदेश में कहा, हे भिक्षुओं, जीवन क्षणिक है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, पर जो मनुष्य हर अनुभव, हर स्थिति को धन्यवाद देता है, वह इस अस्थिरता में भी स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता तुम्हें निर्वाण तक ले जाती है। अध्याय 21, बुद्ध के जाने के बाद की सीख। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने कृतज्ञता सूत्र की रचना की, जिसे हर सुबह और शाम पढ़ा जाता था। इसमें ये पंक्तियां थी, जो कुछ मिला उसे धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो छिन गया उसका भी आभार, क्योंकि वही शून्यता मुझे पूर्णता की ओर ले गई। अध्याय 22, आभार से भरे जीवन की झलक। वर्तमान में भी कई साधक इस मार्ग पर चल पड़े हैं। कोई अकेलेपन को धन्यवाद दे रहा है, कोई अपनों के बिछड़ने को, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि हर अनुभव, चाहे वह दर्द ही क्यों न हो, आत्मा को तराशने का औजार है। धन्यवाद की अंतिम यात्रा। प्रिय आत्मा, यदि अब भी तुम्हारा मन कुछ ढूंढ रहा है तो बस एक बात याद रखो, धन्यवाद ही वह अंतिम द्वार है जहां से जीवन नहीं बल्कि अमरता शुरू होती है। जब तुम हर श्वास, हर क्षण, हर स्थिति को धन्यवाद देने लगो, तब तुम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान जाते हो, जो चला गया वो भी मेरा था, जो मिला वह भी मेरा है, और जो आएगा उसका भी स्वागत है। 5 ध्यान सूत्र धन्यवाद को अनुभव में बदलने के लिए। 1, श्वास ध्यान में धन्यवाद। हर श्वास के साथ कहो, धन्यवाद, मैं जीवित हूँ। 10 मिनट आंखें बंद कर केवल श्वास पर ध्यान दो और हर सांस में धन्यवाद भरो। 2, दृष्टि ध्यान। किसी फूल, पेड़ या अपने ही हाथ को ध्यान से देखो और सोचो, ये भी मुझे मिला है। 3, दुख पर ध्यान। अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को याद करो और पूछो, उसने मुझे क्या सिखाया। फिर कहो,
धन्यवाद उस टूटन के लिए। 4. अतीत पर ध्यान। अपना अतीत एक चलचित्र की तरह देखो, बचपन, जवानी, दर्द, प्रेम। हर दृश्य को आशीर्वाद दो, धन्यवाद तुमने मुझे बनाया।